दाल भात के कवर बूझल, चाहे कि जे बूझे भारतीय जनता पार्टी होके या फिर अन्य लोग होके, ये कहीं ना कहीं घातक हो जाए वो लोग खातिर जे नीतीश कुमार के दाल भात जो विधानसभा में विधानमंडल के कार्रवाई के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोनों के बीच में जो संपर्क दिखल, जो बातचीत के देखल, जो चेहरा के भाव दिखल, बहुत कुछ कहत रहे। बात लोग से पहले भी बतौले नीतीश कुमार एगो नया जीवन दान लेकर के और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गई है। और बजट में नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके बजट पेश करे के पड़ल कि विकल्प के रूप में नीतीश कुमार के पास एक विकल्प बा कि एक बार फिर से रणनीतिक तौर पे वो महागठबंधन के हिस्सा बन जास, जना खातिर कांग्रेस तैयार बा। और महागठबंधन के हिस्सा हुई है तो एगो सबसे बड़ा शर्त बा वही बा कि तेजस्वी यादव के कहना बा कि मुख्यमंत्री हम रहो। अनहरिया दूर करे के बाद सियासी छलावा बा, अनहरिया दूर करे के बाद सियासी छलावा बा, भगजुगनी के भरोसे अंजुरिया के दावा बा। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो कुटा ठोक के विधानसभा के चल रहा बा और विधानमंडल के कार्रवाई के बीच में रुआ जानता नहीं कि 2022 और 23 के बजट बनावल जाता, जना से रउआ का सुख सुविधा मिल सकेला, रुआ जीवन में का अंतर पड़ सकेला, रुआ जीवन में का असर हो सकेला इस बजट से। हालांकि कोरोना से 2 साल से लगातार दुनिया जूझ रहा बा, बिहार भी जूझ रहा बा, देश भी जूझ रहा बा। ओकरा बावजूद कोशिश सरकार के बा कि बेहतर से बेहतर बजट बनावल जाओ जना से कि आम आदमी के, और एकरा पीछे के रणनीति कुछ और बा। बजट के साथ साथ एक बात नजर आई कि अंतिम क्षण में बजट के नीतीश कुमार के प्रभाव पूरी तरह से नजर आई। ऐसा बुझात रहे कि भारतीय जनता पार्टी अब की के बजट में आपन मन के मुताबिक सारा चीज करी, लेकिन ऐसा भइल ना। और ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का हो गई कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जौन औरा बा ओकरा से डरा गई बा, घबरा गई बा। नीतीश कुमार ऐसने कुल एक्ट करेले और उनका रणनीति होला। नीतीश कुमार दिल्ली गईले और दिल्ली में आंख दिखावे के साथ साथ वो जो राजनीतिक पासा फेंकले वो सीधे चेकमेट वाला स्थिति में आ गई। और ये बात कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में खूब जबरदस्त तैरे लागल। एक और असर का भइल रुआ लोग बेहतर ढंग से जानता नहीं। कहे के मतलब है कि इके बा कि रुआ सुन ले कब अकबर बीरबल वाला कहानी कि जब अकबर बीरबल के समय रहे तो एगो जौन व्यक्ति रहे जरा के सजा दिहल गई रहे, वो जब दरबार में हाजिर भइल और कहल गई कि तरह के इतना कष्ट में रखल गई रहा, ओकरा बावजूद भी तू जिंदा बड़ा, तरह के मृत्यु दंड दिहल गई रहे, ओकरा बावजूद भी तू जिंदा बड़ा, तो ओकरा पीछे के रणनीति और कारण का तह रहा जना से तू जिंदा बड़ा। तू कहलस कि जहां हम बंद रही, जहां सेल में हमरा के रखल गई रहे मरे खातिर, मृत्यु दंड दिहल गई रहे, जहां रखल गई रहे ओकरा दरवाजा चारों तरफ से बंद रहे, धूप अंधेरा रहे, लेकिन एगो खिड़की जोन रहे, एकमात्र खिड़की, और ओकरा में से कुछ नजर आवत रहे। और नजर यह आवत रहे कि एगो दिया कहीं दूर से टिमटिमात रहे। और वो दिया कि हम देखने की हवा में जब इतना वो दिया अपना के जीवित रख सकेला तो हम अपना के कैसे ना रख सकीले। ये बात के लेकर के बीरबल से सवाल कर गई और बीरबल कहले कि एकरा के मुक्त कर दिया, कारण कि जीवट आदमी बाई। ये बात से कहीं ना कहीं महाराज अकबर के ना निमन लागल और वो कहले कि ठीक बा, तारा के कुछ दिन खातिर बाहर निकाल दिया था सदन से और जा करके तू एकरा के प्रमाणित करी हो। राजा के जरूरत पड़ल बीरबल के और खोजे लगले तो मालूम भइल कि बीरबल अपना घरे बढ़न और वो राजा जई हैं तब आई हैं, ऐसे ना आई हैं। काहे ना आई हैं तो खिचड़ी बनावता, जब तक खिचड़ी ना खाई हैं तो तक ना आई हैं। राजा गईले, चूंकि बीरबल से उनका लगाव रहे और बीरबल के बुद्धि से वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहन। जब गईले तो देखा तारे कि बहुत ऊंचा मचान पर हणिया रखल बा और नीचे लकड़ी जलावल गई बा। पूछले कि करत का बड़ा तू? तब बीरबल कहले कि महाराज खिचड़ी बनाओ तनी। कहले कि आँच हैजा जरता, ऊपर तहार खिचड़ी बा,
ये पाकी कब हो, छोड़े करे कहले जब भी ना पाकी तो इरुआ बताई ना कि वो आदमी जो एगो दिया के टिमटिमाहट देख करके जीवित हो गई, जीवित रह गई, ओकरा के दिया कितना रोशनी देले रहे, कितना गर्मी देले रहे। ये बात के कहे के मतलब यह बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एगो टिमटिमात दिया खोज ले बड़े प्रशांत किशोर के रूप में, लेकिन ओकरा से बड़ बात होकर आयल बा। भारी पड़ है नीतीश, यह बात के लेकर के सब लोग कहता, और नीतीश के कहीं ना कहीं दाल भात के कवर बूझल, चाहे कि जे बूझे भारतीय जनता पार्टी होके या फिर अन्य लोग होके, ये कहीं ना कहीं घातक हो जाए वो लोग खातिर जे नीतीश कुमार के दाल भात बूझे। वर्तमान रुआ देख लो कब कि कौना तरीका से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में भले 36 के आंकड़ा होके एक दूसरा पर हमला करत होके, लोग प्रतिपक्ष के नेता बाड़न, एगो सत्ता में बाड़न, लेकिन ओकरा बावजूद जौन विधानसभा में विधानमंडल के कार्रवाई के दौरान, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोनों के बीच में जौन संपर्क दिखल, जौन बातचीत के देखल, जौन चेहरा के भाव दिखल, वो बहुत कुछ कहत रहे। ये बात लोग से पहले भी बतौले रहे, लेकिन ये पूरे कहानी में नीतीश कुमार कैसे फ्रेम में आ गई और कैसे नीतीश कुमार एगो नया जीवन दान लेकर के और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गई, और बजट में नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके बजट पेश करे के पड़ल, और एक से आगे के रणनीति का बता रहा बा उर्वलों के सामने रखा तनी। याद हो उर्वलों के कि कहीं ना कहीं 90 के दशक में बहुत सारा परिवर्तन ये देश के राजनीति में भई रहे। बात 1996 के करी तो घड़ी लगातार 2 साल के अंदर में इतना ना राजनीतिक परिवर्तन भइल कि जरा के लेकर के देश में एक खाली फिर से कांग्रेस के हाथ में कमान सौंपे के पड़ल। ये देश की जनता बुझ गई कि कांग्रेस के बिना सरकार चलावल बड़ा मुश्किल बा, देश चलावल बड़ा मुश्किल बा। ए बीच में पते बा अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन के सरकार बनल, ओकरा बाद से एच.डी. देवगौड़ा अइले, ओकरा बाद आई.के. गुजराल अइले। हालांकि ये पूरे कवायद में रुआ नाम सुनले हो कब ढेर, बिहार से भी कई लोग के नाम रहे, और ये पहला हाली बा राजेंद्र बाबू के बाद आज राजेंद्र बाबू के परिनिर्वाण दिवस बड़ुए, और एकरा के लेकर के भी नीतीश कुमार आज बांसघाट जौन के हमनी के ऑफिस के ठीक बगल में बा, नीतीश कुमार जी आई रहे हैं उनका के श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर। और नीतीश कुमार के नाम राजेंद्र बाबू के बाद पहला ऐसा व्यक्ति बाड़े जिनकर बिहारी होते हुए, हालांकि बिहार से हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल के देश के प्रधान बनावल गई है, राष्ट्रपति बनावल गई है। एकरा अलावे रामनाथ कोविंद जी के बात करता नहीं, एकरा अलावे सीधे राष्ट्रपति खातिर नीतीश कुमार के नाम सामने लाना ये रणनीति का हिस्सा रहा। और यह रणनीति के रुआ थोड़ा सा पीछे जाइब, वही 90 के दशक में रुआ जाइब तो 90 के दशक में यही तरीका के जो सारा रणनीति रचल गई रहे, सारा जो बात भई रहे, ओकरा में कहीं ना कहीं एक बात सामने नजर आई रहे कि ओ घड़ी बहुत सारा चेहरा रहे सामने जरा प्रधानमंत्री बनावे खातिर तैयारी होत रहे। चुनाव भइल, और चुनाव भइला के बाद सरकार पूरा ना चल पाओ। एकरा पीछे के रणनीति रहे कि जहां एक तरफ एनडीए जौन की वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बा, ओकरा संगे जौन और दल रहन उ 161 गो सीट लेके आई रहन, कांग्रेस 141 गो सीट लेके आई रहे, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट जौन रहे उ जौन सीट लेके आई रहे उ दोनों के बीच में कड़ी के काम कैलस। यानी कम सीट के बावजूद यूनाइटेड फ्रंट के लोग के, वो पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी बनावे खातिर शुरुआत भइल। कांग्रेस यह बात के चाहत रहे कि हम सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार ना बने दी, और एकरा में सफल भी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ना बनले, 13 दिन के बाद उनका इस्तीफा देवे के पड़ल और एच.डी. देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनावल गई। लेकिन एच.डी. देवगौड़ा के भी समय बहुत लंबा ना चलल, और एकरा पीछे का रणनीति रहे कि लाइन में बहुत लोग खड़ा रहे। मुलायम सिंह यादव खड़ा रहन, लालू प्रसाद के नाम आवत रहे, एकरा में एस.आर. बोम्बई के नाम रहे, यहाँ तक ले कि जी.के. मूपनार घरी बड़ा नेता रहन, उनकर नाम आवत रहे, चंद्रबाबू नायडू के भी नाम आवत रहे। और इस सब नाम के साथ साथ कांग्रेस के जो घरी के वर्तमान अध्यक्ष रहन जगजीवन बाबू भी प्रधानमंत्री के बने के उनका मन में कहीं ना कहीं इच्छा बलौती रहे, जना के लेकर के अंततः लालू प्रसाद के विशेष प्रयास से, जबकि मुलायम सिंह
ना चाहत रहन और लालू भी ना चाहत रहन कि मुलायम सिंह बनस। आई के गुजराल बनले और पटना से चुनाव भी लड़ रहन। जे वो घड़ी के लोग बा जानत हो, इतिहास भी है बात के गवाह बा और एकरा में अहम भूमिका रहे कि हम ना तो तू ना, और एकरा के लेकर के गुजराल के आई के गुजराल के बनावल गई। ये सब बात के लेकर के रुआ याद हुई कि कौना तरीका से पूरा रणनीति बनल रहे। लेकिन बदलल परिस्थिति में जौना तरीका से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में दोस्ती और दुश्मनी के ऊपर और भीतर अलग खेल चल रहा बा, एकरा में बहुत लोग के नाम रुआ ले सकीले। रुआ नाम ले सकीले कि ललन सिंह और आरसीपी के बीच में जो हाराहाकी लागल बा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनाई, के प्रधानमंत्री बनाई, के बिहार में उनका क्या स्थायी रखी, के भारतीय जनता पार्टी के साथे रखी, के भारतीय जनता पार्टी से अलग हटी हैं तो उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ले आके रखी। यह बात के पूरा हाराहाकी चल रहा बा और जौना तरीका से ललन सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूंक रहा बाड़े और जम करके चुनाव प्रचार करता रहे और उनकर बात के दावा भी करता रहे कि जौन 22-27 गो सीट पर चुनाव लड़ता रहे ओकरा में से अच्छा खासा उनकर जीत हुई और कई सीट जीत के आई हैं। अगर ये बात 2017 में भई रही, 2017 में चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं आज स्थिति कुछ दोसर रही। एक साथ साथ एगो और बात कहले है, ललन सिंह के सीधा कहना बा कि जौन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार और जदयू के गठबंधन बा, ये अवसर के कारण बा, ऐसा नहीं है कि प्रेम से और पुराना गठबंधन के लेकर के बा, ये सिर्फ वक्ती तौर पर बा। बिहार में सरकार चलावे खातिर नहीं गठबंधन बा, ये बात स्पष्ट तरीका से समझ में आ गई। एक मतलब कहता है कि ये ना कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होता नहीं, लेकिन एक तरफ जहां असंतुष्टि के भाव बा, दूसरा तरफ रुआ देखता नहीं कि नीतीश कुमार भी विचलित बाड़न। कारण कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के डैमेज कैले बा, जोना के चलते वो तीसरा नंबर के पार्टी बनले। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प, तो विकल्प रुआ लोग से कई हाली बतावल बा कि विकल्प के रूप में नीतीश कुमार के पास एक विकल्प बा कि एक बार फिर से रणनीतिक तौर पे वो महागठबंधन के हिस्सा बन जास, जोना खातिर कांग्रेस तैयार बा। और महागठबंधन के हिस्सा हुई है तो एगो सबसे बड़ा शर्त बा, वही बा कि तेजस्वी यादव के कहना बा कि मुख्यमंत्री हम रहो। अब इस शर्त के लेकर के लालू प्रसाद अब फ्रेम में नहीं खन। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में अगर सामंजस्य बैठ जाता कि 2024 तक, और तेजस्वी यादव भी बात समझता रहे कि जब तक नीतीश कुमार सीट खाली ना करी हैं तब तक ले बिहार में उनका खातिर कोनो अवसर नहीं खे, चाहे जौना प्रकार से होके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठिए जी हैं। और एकरा खातिर तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के बाहर करे के पड़ी बिहार से, और ये तबे हो सकेला जब उनका के राष्ट्रपति बना दिया या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना दिया। एकरा खातिर तेजस्वी यादव इतना अहम बैठक जौन की बजट सत्र रहा, जोना में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के होना बहुत जरूरी रहा, वो छोड़ करके और चेन्नई गईले। चेन्नई गईला के बाद एमके स्टालिन से उनकर मुलाकात करे के टाइम दिहल रहा, उनका से भेंट मुलाकात हुई और राष्ट्रीय राजनीति पर एक नया फ्रंट बनावे के जो कवायद चल रहा बा ओकरा खातिर कहल जा रहा बा कि बैठक होके जा रहा बा। ये बीच में उन जब एयरपोर्ट पर उतरले हा तो वजह के बहुत वरिष्ठ नेता टीआर बालू उनका के रिसीव कैले हा, स्वागत कैले हा। और स्वागत कैला के बाद एक बात समझ में जरूर आई है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बजट सत्र में चेहरा के भाव उनकर जो आज से 2 दिन पहले रहे तो ना रहा, बल्कि उनका चेहरा पर कहीं ना कहीं तनाव रहा। और ये तनाव खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पर भी नजर आई। हालांकि एक पार्टी के बहुत कोशिश करी गई, लेकिन जो बदलल परिस्थिति बा परिस्थिति में बहुत कुछ बदले के बात कहल जाता। साफ तौर पे नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं ये बात रुआ कह सके कि बिलाई के भागे सिकहर टूटल बा। 5 राज्य में चुनाव चल रहा बुढ़ुए, मतदान 5 चरण के हो गई बा। अब ये सब के बाद एक बात कहल जा रहा बा, रुआ लोग सुन लो, बड़ा बढ़िया है वो कहावत बा भोजपुरी में कि भोज के घरी कुहड़ा रोपाई, लेकिन अब के कुहड़ा भोज से बहुत पहले रोपा गई बा। और ये बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहा बा कि परिस्थिति बदल रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के एहसास है बात के बाद
कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाता कहीं या बाकी के राज्य में जहां ओकर सरकार बौजा ओकर सरकार नइखे बन पावत, कारण कि अब की हाली लड़ाई बहुत कांटा के टक्कर बा और इस टक्कर में इतिहास गवाह बा कि कहीं ना कहीं बिलाई के गला में घंटी के बांधी, कारण कि अब की हाली तो भोज से पहले ही कोहड़ा रोपा गई बा। नीतीश कुमार के नाम आगे कर दिया बा, चाहे वो राष्ट्रपति के नाम से होके या जौना नाम से होके, लेकिन नाम उनकर आगे जरूर कर दिया बा। बात रुआ याद करब कि यही खूंटा ठोक पर लोग से आज से 3 महीना पहले हम बतौले नहीं कि नीतीश कुमार के ही इंतजार हो रहा बा G23 में। नीतीश कुमार के हामी के बाद एक स्पीड बढ़ जाई और ये स्पीड बढ़ला के नतीजा रुआ देखी कि एक तरफ ममता बनर्जी के बात करतनी, वो यह बात के भुक्तभोगी बड़ी जानत तारी कि अगर ये गठबंधन में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुई हैं तो वो टिक ना सकेली। दूसर का तरफ उनका लगे उतना साम दाम दंड भेद के नीति नहीं के, सीधा सीधा राजनीति करेली और यह बात के कोई भी बता सकेला। अगर बात करी शरद पवार के तो उनका लगे भी वो स्थिति नहीं खे जौन की नीतीश कुमार लगे बा। मुलायम सिंह अब फ्रेम में नहीं खन, लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं खन। चेहरा अगर देख ली तो एकरा में चंद्रबाबू नायडू के नाम आता, लेकिन वो सत्ता से बेदखल बढ़न, बाहर बढ़न। उनका नाम पर लोग के जुटावे में काफ़ी मुशक्कत हुई। अगर बात करें कांग्रेस के तो कांग्रेस में राहुल गांधी चेहरा जरूर बढ़े, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर बाकी के लोग तैयार ना हुई। यानी कि जो 90 के दशक वाला स्थिति रहे एक बार फिर यह देश में आ गई बा। 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के दिमाग में ये बात जरूर बा और नीतीश कुमार भी बात के समझ रहा बड़े कि अगर फिर से बिहार में चुनाव होता, जो उनकी चिराग पासवान लगातार कह रहा बड़े कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हुई, 2 ही स्थिति में हो सकेला। नीतीश कुमार भाजपा से सब नाता तोड़ देस और सरकार बनावे खातिर वो तैयार ना होखस, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो उनकी केंद्र में बा नीतीश कुमार से अलग हो जाए और जैसन कि कहल जा रहा बा कि RCP सिंह भारतीय जनता पार्टी से बहुत करीब बढ़े, वो स्थिति में अगर 10-5 गो विधायक जदयू से टूट जाता रहे जो उनकी थोड़ा सा असंभव बा, तो ऐसा स्थिति में सरकार ना बनी और चुनाव हुई, राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुई और कोनो पहला हाली भइल नहीं है। अगर ऐसा स्थिति आ जाता तो फिर से चुनाव हुई और ओकरा में नीतीश कुमार जानता रहे कि उनकर स्थिति कहीं ना कहीं वर्स्ट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी भी अपना कपार पर मूड़ी पर ये दोष लिहल ना चाहिए। कारण कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर 5 राज्य के चुनाव में, चूंकि हाइपोथेटिकली प्रश्न बा और इस सवाल बा, इस सवाल के आगे अगर बढ़ाओ नहीं, चूंकि राजनीति है तो राजनीति में तो चर्चा भविष्य के और वर्तमान के साथ साथ भूत के भी करे के पड़ेला। तो बदलल परिस्थिति में नीतीश कुमार लगे ऑप्शन बा कि वो तेजस्वी यादव के साथ समझौता करे और तेजस्वी यादव के पास भी ऑप्शन बा कि वो नीतीश कुमार से खाली फिर से अपना स्तर से, अब लालू प्रसाद के स्तर से ना, अपना स्तर से नया सिरा से समझौता कर ले कि भाई हो 2024 के चुनाव से पहले। जबकि ये बात बार बार नीतीश कुमार के लेकर के तेजस्वी यादव कहले कि उनका पर भरोसा ना कल जा सकेला, लेकिन मरता का ना करता। तेजस्वी यादव के पार्टी में भी भीतरे भीतर कहीं ना कहीं अब सत्ता के ललक बहुत ज्यादा बढ़ गई बा, कारण कि लंबा समय तक सत्ता से दूर रहल बाड़े। अब ऐसा परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री के नाम के रूप में ये लोग के नाम अगर लिखल जाओ तो एकरा में बहुत सारा लोग बा जो उनकी तैयार ना हुई। ममता बनर्जी के लेकर के प्रशांत किशोर पहले ही स्पष्ट कर चुकल बड़ा कि वो मुख्यमंत्री के बाहर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक ना जाइल चाहिए। तो एकरा में नाम बाचत हुए नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार के नाम अगर आगे कर दिया था तो ओकरा के लेकर के कहीं ना कहीं एक नेक्सस, एक कॉमन एजेंडा के तहत एक फ्रंट बन सकेला, जौन फ्रंट अगर जरूरत महसूस भइल तो कांग्रेस के साथ मिल करके या फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े के भी प्रक्रिया में आ सकेला, यानी कि अलायंस बन सकेला। और अगर ना अलायंस बनल तो ऐसा स्थिति में आगे जो चुनाव परिणाम आई 2024 में, ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के रोके खातिर ई गठबंधन कांग्रेस के साथ मिल करके पूरा तरीका से अपन काम कर सकेला। ये पूरे तैयारी में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर के नाम लिखल जा रहा बा, वो जो ममता बनर्जी तैयार बाड़ी अरविंद केजरीवाल से लेकर के, और हेमंत सोरेन तक के नाम ले ली, सब लोग तैयार बा। और वही तैयारी के
एक अंश के रूप में तेजस्वी यादव भी चेन्नई गई बा। ये तैयारी देश स्तर पर चल रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से कैसे बेदखल कई जाओ, और एकरा खातिर हर तरह के त्याग करे खातिर जितना भी विपक्षी गैर भाजपाई दल बाड़े उ सब तैयारी कर रहा बाड़े। एक सीधा सा मतलब बा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कमजोर समझाता या नीतीश कुमार के दाल भात के कवर समझाता, तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना होके कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से सपना के सपना ही रहे देश। ये पूरा जो स्थिति बा, स्थिति में एक बात तय नजर आ रहा बा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो संवाद भइल बा, उस संवाद बहुत ज़्यादा असरकारक बा। आज के खूटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा ले, कल फिर मिले के वादा के साथे, और यह वादा के साथे, यह भरोसा के साथे कि रुआ लोग अपन विचार जरूर लिखो। बिहार में 10 मार्च तक एक बड़ा बदलाव के बयार, सुगबुगाहट नजर आ रहा बा। अभी सुगबुगाहट कहाँ लेके जाई बिहार के, ये बात निश्चित रूप से कहे के पड़ी, और नीतीश कुमार के कमजोर समझे वाला के झटका जरूर लागी। गोड़ लगा तनी।